आज के इस प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारीगण, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष मुनीर भाई, उमन भाई, हमारे नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष पांडे जी, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर साहब, रुमा खां साहब, नगर के अध्यक्ष पवन बाबू, ऋषि जी, तमाम हमारे कांग्रेस के बाकी साथीगण एवं मोतिहारी जिला के आप लोग प्रतिष्ठित सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग यह इसलिए बुलाए हैं कि भाजपा सरकार की सभी जगह आप लोग स्लोगन, सभी टीवी पर सभी जगह आप लोग देख रहे होंगे 9 साल बेमिसाल का जो प्रचार हो रहा है, इसी के बात को परिलक्षित करने के लिए आज का प्रेस वार्ता का मुद्दा है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल हो चुके हैं और इस 9 साल के दरमियान अपनी सारी विफलताओं और घोटालों को छिपाने के लिए जगह जगह जो सरकार के द्वारा सरकारी खर्च पर 9 साल बेमिसाल के नाम से भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यह कार्यक्रम के साथ वो पुनः इस देश की जनता को गुमराह करने का, पुनः ठगने का प्रयास कर रहे हैं। देश की जनता का सवाल आप लोगों के माध्यम से मैं इस 9 साल के एवज में 9 सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से पटल पर रखना चाहता हूँ, देश के बीच में इसको रखना चाहता हूँ। पहला सवाल है अर्थव्यवस्था। ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? क्यों अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब कितने नीचे जा रहे हैं, किस गरीबी लेवल पर जा रहे हैं, उनका कोई लेवल नहीं रुक रहा है। सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी जी के मित्रों को बेचा जा रहा है। आर्थिक विषमताएं समाज में बढ़ रही है। जो आर्थिक विषमताएं समाज में बढ़ रही है, जो अपर क्लास के लोग हैं, व्यवसायी वर्ग में, वो लोग अप्रत्याशित रूप से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और हम जैसे लोग, मध्यम वर्गीय लोग, किस जगह पर जा रहे हैं इसका आकलन कर पाना शायद असंभव हो रहा है। दूसरा, कृषि और किसान के लिए हमारा अहम क्वेश्चन है, ऐसा क्यों है कि पिछले 9 सालों में भी किसानों की आय दुगुनी करने का आप बार बार एजेंडा, बार बार इसको प्रेस और सबके माध्यम से सभी मंचों से आपने किया। क्या कृषि कानून, काला कृषि कानून आपके द्वारा जो लाया गया, वो समझौता के तहत किसानों के बीच में जो समझौता हुआ, आप इसका इम्प्लीमेंट अभी तक क्यों नहीं किए? एमएसपी की गारंटी किसानों को क्यों नहीं मिल रही है? किसान का जो बेहाल स्थिति है वो अवर्णनीय है। किसान किस स्तर पर नीचे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार और मित्रवाद, तीसरा जो मेरा क्वेश्चन है हमारे पार्टी का, ऐसा क्यों है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC, SBI जैसे सरकारी प्रतिष्ठानों का पैसा, जो जनता के खून पसीने की कमाई है, उस पैसे को दांव पर लगा दिया गया कि उनको हम दूसरे नंबर और पहले नंबर का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनाए। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी इस बात पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि क्या 20,000 करोड़ की जो निवेश है वह निवेश किसका है? यह निवेश पूछने के लिए हमारे आदरणीय नेता राहुल जी को झूठे मुकदमे में फंसाकर सदन में जो उन्होंने इस क्वेश्चन को उठाया, अडानी जी और 20,000 करोड़ रुपये का, उनकी सदस्यता आनंद फानन में समाप्त कर दी गई। लेकिन अभी तक पूरा भाजपा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी इस बात पर वक्तव्य नहीं दे पाए और एक जांच कमेटी की गठन नहीं कर पाए कि आखिर वो 20,000 करोड़ रुपया है किसका और अडानी की संपत्ति कहाँ से कैसे आई, इसकी जांच एक रिपोर्ट टीम भी बहाल नहीं हो सकी इस जांच के लिए।
चौथा मेरा क्वेश्चन है चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर। ऐसा क्यों है कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात कहने वाले प्रधानमंत्री उसे 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि आज भी वो हमारी ज़मीन पर काबिज है और 2020 में वो कह रहे हैं कि नहीं, चीन हमारा कोई अतिक्रमण नहीं किए हुए है। इस यथार्थ को छुपाकर आम लोगों के बीच में आप क्यों रखना चाहते हैं? हकीकत क्यों नहीं बयान करते हैं कि हमारा देश को आप कहाँ ले जा रहे हैं और क्यों ऐसी परिस्थितियों को छुपा कर आप रखते हैं, जिससे आम लोग जाने इसको कि अभी हमारा कितना कब्जा चीन कर चुका है आपके शासनकाल में। सामाजिक सद्भाव के ऊपर मेरा पांचवा क्वेश्चन है। ऐसा क्यों है कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है और समाज में डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जातिवाद का भ्रम फैलाया जा रहा है, जात पात में बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है और इस हलफ में शासन करने की व्यवस्था की जा रही है और पुनः गति प्राप्त करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। छठा क्वेश्चन मेरा सामाजिक न्याय के ऊपर है। ऐसा क्यों है कि महिलाओं, दलितों, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर प्रधानमंत्री चुप है? वह जातिगत गणना की मांग क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? सातवां क्वेश्चन लोकतांत्रिक संस्थाएं। ऐसा क्यों है कि विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है? क्यों जनता द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों को कई सरकारें गिराई गई? पिछले 9 साल में संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का क्यों प्रयास किया जा रहा है? क्यों हमारे संविधान में छेड़छाड़ कर, जो पहले से संविधान महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में जो संविधान का निर्माण हुआ, उस संविधान से आज आपके द्वारा छेड़छाड़ कर अप्रत्याशित रूप से उसमें बदलाव किया जा रहा है। ये कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कही जा सकती है। जन कल्याण की योजनाएं। ऐसा क्यों है कि बजट में कटौती करके मनरेगा जैसी जन कल्याण की योजनाओं को कमज़ोर किया गया? गरीबों में आदिवासियों के ज़रूरतमंदों के सपनों को कुचला जा रहा है और आम लोगों को सरकारी योजनाओं से विमुख किया जा रहा है। 9वां क्वेश्चन कोरोना मिसमैनेजमेंट। ऐसा क्यों है कि कोरोना के कारण 40 लाख लोगों की मौत के बाद उनके परिवारों को मुआवजा देने से मना कर दिया गया? क्यों अचानक लॉकडाउन करके लाखों कामगारों साथियों को घर जाने के लिए मजबूर किया गया और उनके हाल पर छोड़ दिया गया? आप लोग इसके स्वयं प्रत्यक्षी हैं। हम लोग के यहाँ कितने लोग कोरोना काल में अस्पताल में मृत्यु हुई, आनन फानन में अस्पताल के लोगों के द्वारा, सरकारी मशीनरी के द्वारा लाकर उनका दाह संस्कार गांव से बाहर करा दिया गया और उनका मृत्यु प्रमाण पत्र कोरोना से मांगने के क्रम में आज भी सरकार से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये सब जो 9 विफलताओं का हम सरकार के 9 विफलताओं को जो उद्धृत आप लोगों के माध्यम से सरकार से करना चाह रहे हैं, इस 9 का जवाब सरकार दे। ये आज के प्रेस वार्ता का मेरा कांग्रेस का प्रस्ताव है।